हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस चैनल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज बच्चों हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 12th का ही कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल मेरी वीडियोस आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प कर रही हैं, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो पा रही हैं कॉन्सेप्ट्स में और क्लैरिटी प्रोवाइड हो रही है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बोला, आज हम क्लास 12th का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, राइट। तो उसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। हम ऑलरेडी सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज तक ऑलरेडी डिस्कशन हमारी हो चुकी थी। आज जो हमारी टॉपिक डिस्कशन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, हम पहले ये देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रही हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने सपोज ये फंक्शन लिया, एक मिनट बच्चों मैं जरा इसको फिर से देख लूं। सो सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, मैंने यहाँ लिखा x और यहाँ लिखा y। तो अगर y की वैल्यू आप 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो सॉरी x की वैल्यू अगर आप 1 ले रहे हैं तो y हम क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर हो रहा है, राइट। एक मिनट, राइट। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो देखिए y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 1, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर, दैट विल बिकम व्हाट, 4, करेक्ट है ये। इसी तरीके से आप x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू देखिए कहाँ पहुंच जा रही है, 9। तो आप देख रहे हैं एक स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आप 1 से 2 पे जा रहे हैं तो y की वैल्यू 1 से 4 पे इंक्रीज हो रही है, एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जा रही है, राइट। सिमिलरली अगर x की वैल्यू आप जैसे 2 से 3 पे जंप कर रहे हैं, सिर्फ एक इंटरवल का डिफरेंस आ रहा है वैल्यू का और यूनिट का, तो यहाँ 4 से 9 पे पहुंच जा रहा है, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर x की एक स्मॉल वैल्यू की चेंज में आप देख सकते हैं y जो बहुत ही इंक्रीज कर रहा है फास्टरली, राइट। सिमिलरली अगर मैं कोई एक और पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू एक्स, वो सपोज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया, तो देखिए अगर अब इसका प्लॉट करना चाहेंगे तो अब x और y अगर हम देखें, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, सीधा 8, सॉरी 1, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1। और नेक्स्ट x की वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं, 1 से 2 पे ही जा रहे हैं, तो क्यूब फंक्शन में क्या जा रही है, x2 का क्यूब कितना होता है, 8 बच्चों। ऐसे 3 का लेंगे तो 3 लेके आ जाएगा आपके पास 27। तो आप ये देख रहे हैं स्मॉल वैल्यू ऑफ x से y क्या हो रहा है, एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जा रहा है, एकदम फास्टर रेट पे इंक्रीज हो रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम बात करें, हमने बोला जैसे 1 के लिए आप देख रहे हैं 0 पे लेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात कर रही हूँ मैंने, जो ये फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स में, तो आई होप सबको पता ही है, x की वैल्यू जो लेंगे सेम y की वैल्यू होगी, तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 एंड सो ऑन। तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बन गई। जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो आपने ये देखा ना कि एक छोटी सी वैल्यू ऑफ x में अगर आपका चेंज आ रहा है तो y बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एकदम ही y जो है y की तरफ को बहुत ही ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 4 ले रहे हैं तो फिर ये स्टीपर और स्टीपर होता जा रहा है, टुवर्ड्स दी y एक्सिस जाता जा रहा है, राइट ग्राफ। तो हम ये देख रहे हैं स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, देयर इज अ ग्रेटर, और ये बोल सकते हैं कि अब y की जो वैल्यू है बहुत ही फास्टर रेट पे इंक्रीज हो रही है, एक स्मॉल चेंज वैल्यू ऑफ x पे, ठीक है। सो एसेंशियली दिस मीन्स द ग्राफ y इज इक्वल टू fn लीन्स मोर टुवर्ड्स द y एक्सिस एज n इंक्रीजेस, राइट। मीन्स वही मैंने आपको बोला, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्स एफ ऑफ 10 एक्स हमने जैसे सपोज लिया, फंक्शन हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, एक्स रेज़ टू द पावर 10 है ये, ठीक है, एंड एक्स रेज़ टू द पावर 15 एक फंक्शन है, सपोज एक सेकेंड, एक्स रेज़ टू द पावर 10 और एक्स रेज़ टू द पावर 15 है हमारे पास फंक्शन। सपोज y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 10 है एक जगह और y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 15 है डेफिनेटली। तो आप यहाँ देखेंगे x की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 1 to 2 भी करेंगे। जैसे यहाँ पे आप y इज इक्वल टू, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रही हूँ तो क्या आएगा 1 रेज़ टू द पावर 10, और अगर मैं y मतलब x की वैल्यू 2 लूंगी तो 2 रेज़ टू द पावर 10, करेक्ट। तो देखिए कितना मेजर डिफरेंस आ जाएगा, 1 रेज़ टू द पावर 10 तो 1 ही रहेगा, पर 2 रेज़ टू द पावर 10 से वेरी हो जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप बात करें y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 15 है
तो हम 1 से 2 पे इंक्रीज हो जाएगा, तो देखिए 1 करूंगी तो 1 ही आएगा, और अगर मैं 2 डालूंगी तो 2 रेज टू द पावर 15 हो जा रहा है, फ्रॉम 1 to 2 रेज टू द पावर 15. Thus for the same increment in x, f of 15 is growing faster than f of 10, है ना, वही वाली बात हो रही है. ये वाला फंक्शन अगर हम बात करें पॉलिनोमियल फंक्शन x रेज टू द पावर 15, ये ज्यादा फास्टर रेट से ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू व्हाट x रेज टू द पावर 10. तो इससे हम एक चीज तो हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि दैट इज द ग्रोथ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन. हायर द डिग्री ग्रेटर इज द ग्रोथ, है ना. पॉलिनोमियल फंक्शन की ग्रोथ केस पे डिपेंड कर रही है, बेसिकली उसकी डिग्री पे. अगर x रेज टू द पावर 10 है, यहाँ डिग्री 10 है, x रेज टू द पावर 15, यहाँ डिग्री 15 है, तो जितनी हायर डिग्री है उतनी ज्यादा वो ड्रास्टिकली ग्रो कर जा रहा है ना, एकदम सडनली वो इंक्रीज कर जाएगा y की वैल्यू, राइट. तो पॉलिनोमियल फंक्शन में ग्रोथ जो होगी दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन. हायर द डिग्री ग्रेटर विल बी द ग्रोथ. ठीक है बच्चों. तो अभी तक तो हम पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहे थे. तो क्या कोई ऐसा भी और कोई फंक्शन है जो पॉलिनोमियल फंक्शन से भी ज्यादा फास्ट ग्रो कर सकता है? ऐसा कोई और फंक्शन है जो पॉलिनोमियल फंक्शन से भी ज्यादा फास्टर ग्रो कर सकता है? बिल्कुल ऐसा एक फंक्शन है. अगर इस फंक्शन को मैं लिखूं y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x, तो ये फंक्शन कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आप जो ले रहे हैं उससे फास्टर ग्रो करेगा ये फंक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x, ये वो फंक्शन है दैट इज नोन एज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है यही हमारा, जो कि एक जनरल नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन से ग्रेटर ग्रो करेगा. देखिए अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ 10 रेज टू द पावर x है, ठीक है. अब x की वैल्यू हम देखते हैं, y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x. तो अब मैंने यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y. अगर x की वैल्यू 1 ले रहे हैं हम, तो y की वैल्यू कितनी है 10. वहीं x की वैल्यू 2 लीजिए तो क्या हो जाएगा, y देखो 100 पहुंच गया ना, तो एकदम ही ग्रो कर जा रहा है ये. अगर आप इसकी बात करें तो ये फंक्शन देखिए 1 से 2 पे शिफ्ट हुआ x की वैल्यू, तो 10 से 100 पहुंच गया सीधा. तो बहुत ही ड्रास्टिकली, बहुत ही फास्टर रेट पे ये ग्रो कर रहा है. करेक्ट. सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए अगर मैं एक फंक्शन ले रही हूँ, अब मैं कंपैरिजन दिखा रही हूँ आपको. x रेज टू द पावर, जैसे हम लोग बोल रहे थे y इज इक्वल टू एक फंक्शन है x रेज टू द पावर 100 सपोज मैं ले रही हूँ. ठीक है. और मेरे पास एक फंक्शन यहाँ पे हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x. ठीक है. ये मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है. अब मैं बोल रही हूँ अगर सपोज इन दोनों केस में मैं x इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 3 ले लेती हूँ. ठीक है. तो पहले वाले केस में तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए x की जगह 10 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 100, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 300. ठीक है. वहीं यहाँ पे आप x की वैल्यू 10 रेज टू दी पावर 3 डालो, तो y इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर 10 रेज टू दी पावर 3. तो ये वैल्यू तो डेफिनेटली 10 रेज टू दी पावर कितना आ गया, 1000 भाई. तो डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन दिस. और जब आप इसका ग्राफ देखेंगे, देखिए अगर पीछे हम देखें तो यहाँ ग्राफ बना हुआ है y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x का. अगर देखो तो और स्टीपर ग्राफ बन रहा है टुवर्ड्स y एक्सेस और बेंट हो रहा है. मतलब एक स्मॉल वैल्यू ऑफ x के लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है. देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक में ही पहुंच रहे हो तो ये वैल्यू देखो ये y में यहाँ पहुंच गई, जैसे ना बहुत क्लोजर पहुंच रही है y के, y एक्सेस के, मीन्स और स्टीपर बनती जा रही है. वहीं पे आप इन सब की बात करेंगे y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप काफी डिस्टेंस ऑफ x पे जा रहे हो, तब जाके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y यहाँ पे पहुंच रही है. जबकि यहाँ तो बस इतनी सी डिस्टेंस ऑफ x पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू इतने पे पहुंच गई है ना, तो मतलब हायर हो जा रही है. तो पॉलिनोमियल फंक्शन से भी ग्रेटर ग्रोथ जिस फंक्शन की होती है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x. तो अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस b ग्रेटर देन 1. ठीक है. बेस शुड बी ग्रेटर देन 1 इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू b ऑफ x. मतलब एक फंक्शन y इज इक्वल टू b ऑफ x इस फॉर्म में अगर हमारे पास है तो इसका मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा. इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में b जो बेस है दैट शुड बी पॉजिटिव एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. ठीक है. सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म में होता है, दैट इज द फंक्शन विद पॉजिटिव बेस b ग्रेटर देन 1, देन द फंक्शन y इज इक्वल टू b अपॉन x, एक वैल्यू रेज टू द पावर x, दैट विल बी नोन एज व्हाट, a constant raised to the power x, that is your exponential function, है ना. तो जैसे अगर मैं चाहूँ तो 2 raised to the power x, this is also an exponential function. 10 raised to the power x, this is also an exponential function, right? So अब हम कुछ important points पढ़ेंगे किसके बारे में, अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है क्या भाई, बड़े ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा ये, तो ये आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला पॉइंट, द डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज R.
दैट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्यों? ये देखिए मैं बोल रही हूँ y इज इक्वल टू b रेज टू द पावर x, ये था हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन था हमारे पास, जहां b आपके पास एक कांस्टेंट है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो हमें पता है डोमेन क्या होता है बच्चों, डोमेन होता है हमेशा क्या, उस फंक्शन में जो भी x वैल्यू ले सकता है, दैट इज नोन एज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, है ना। व्हाट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, व्हाट ऑल पॉसिबल वैल्यूज x कैन टेक, दैट इज नोन एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे x जो पावर है वो तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, right? It can be a negative number, it can be a positive number, it can be any number, right? आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमें पता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x मतलब क्या हुआ, मैं चाहूं तो y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर -3 लिख दूं, या y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 10 लिख दूं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉसिबल वैल्यू आ सकती है। तो इसलिए x जो होता है वो डिफाइन करता है हमारा हमेशा क्या, डोमेन। तो इसका मतलब हुआ जो डोमेन है इस फंक्शन का, दैट इज व्हाट, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि अगर मैं बात कर रही हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तो उसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। तो आप बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, दैट विल बी द डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब रेंज क्या डिफाइन करता है बच्चों, y की वैल्यू डिफाइन करती है, जो आंसर आता है दैट इज नोन एज व्हाट, द रेंज, है ना। तो यहाँ रेंज आपका ये है, तो रेंज आंसर होता है हमारा, तो रेंज y। अब y क्या, आप जब भी एक वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, अब मुझे देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिए इसे। मैं बोल रही हूँ रेंज जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कैसे आ रही है आप यहाँ चेक करिए, 2 रेज टू द पावर -3 मैंने लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 रेज टू द पावर 3 मीन्स आंसर विल बी 1/8, करेक्ट, यही आएगा। दैट विल बी 0 एंड सो ऑन, राइट। एंड हियर जब हम बात करेंगे, अगर इसी तरीके से y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 लूंगी, दैट विल बी 8। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये चाहे 8 आए चाहे 1/8 आए, ये आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। मैंने यहाँ देखिए पावर नेगेटिव ही ली थी, जब इवन दो मैं पावर नेगेटिव ले रही हूँ, मीन्स जब x को है नेगेटिव भी ले रही हूँ, फिर भी मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है। इसका मतलब जो इसका रेंज होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, दैट इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। कैसे लिखेंगे, आर पॉजिटिव। तो उसका जो y जो होता है रेंज, दैट इज व्हाट, आर पॉजिटिव। आपको सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या होता है। बच्चों इस चीज को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप रियलाइज करेंगे तो ये सारे ग्राफ जितने भी मैंने बनाए, राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मैंने लिखा था, ये तो मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल फंक्शंस बनाए थे ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑफकोर्स 1 की वैल्यू, आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू 1 ही आएगी। ये y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x है, ठीक है। जैसे मैंने जो बोला एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने लिया, y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x, ठीक है। चाहे मैं y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 1 बोल रही हूँ सपोज, ये फंक्शन जो होगा, ये आप कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे, द पॉइंट 0,1 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप देखेंगे 0,1 जो होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में जरूर ही होगा, मौजूद होगा वो उधर। क्यों होगा, दिस इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट दैट b रेज टू द पावर 0 इज 1 फॉर एनी रियल b ग्रेटर देन 1, राइट। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है y इज इक्वल टू b रेज टू द पावर x, करेक्ट। अब मैं x की वैल्यू 0 लूंगी, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ग्रेटर देन 1 अगर मैं लूं, y सपोज मैंने 2 रेज टू द पावर 0 बोला तो भी आंसर 1 आएगा। चाहे मैं बोलूं y इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 0 तो भी 1 आएगा। चाहे बोलूं y इज इक्वल टू 100 रेज टू द पावर 0 तो भी आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू 0 डालेंगे, किस में, x की वैल्यू अगर हम 0 डाल रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो y की वैल्यू फिक्स है, क्या आएगी, 1 ही आएगी। भाई आपको दिख रहा है ना, अगर आप एक कांस्टेंट ले रहे हैं उसके पावर 0 कर रहे हैं, दैट इज b रेज टू द पावर 0, दैट विल बी 1 फॉर एनी रियल b ग्रेटर देन 1, यस और नो। इसलिए आप देखेंगे कोई भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करके देखिए, 0,1 हमेशा उस पे एक पॉइंट होगा। बेटा ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आने चाहिए और ध्यान में भी रखना ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो आप लॉग फंक्शन पढ़ रहे हैं या एक्सपोनेंशियल, अभी जो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद लॉग फंक्शन भी डिस्कस करेंगे, तो जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से पर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब मैं डोमेन की बात कर रही हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स आ गया, रेंज की बात कर रही हूँ तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और 0,1 हमेशा एक पॉइंट रहेगा, क्योंकि b रेज टू द पावर 0
जब बेस कोई भी हो उसकी पावर अगर आप 0 लेंगे तो आंसर हमेशा हमारे पास 1 आएगा। तो इसका मतलब जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो 0,1 उसका एक पॉइंट जरूर होगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग। आपको क्लियरली दिख रहा है जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हम कर रहे हैं ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द ग्राफ राइजेस। अब आपको दिख रहा है यहाँ से लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर 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 को ही बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, विद स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्स आपको दिख रहा है वाई की बहुत ही फटाफट से वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा इंक्रीजिंग होता है जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, दैट इज फॉर एवरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0. In other words, in second quadrant the graph approaches x-axis but never meets it. मतलब क्या होगा बच्चों, देखिए फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, मैंने आपको भी यही एग्जांपल दिया था, इसे 2⁻³ दिया था मैंने। अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूं, सपोज मैं ले लेती हूँ 10⁻⁻10 ले लेती हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 1/10⁻10, करेक्ट। तो आंसर समथिंग 0.0000 समथिंग। तो ये वैल्यू बहुत क्लोज होगी किसके, आप x की नेगेटिव वैल्यू बढ़ाते रहिए, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ x ले लीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो क्लोज टू 0.00 जाएगा पर वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो आपको ये ग्राफ भी दिख रहा है, ये देखिए x की आप नेगेटिव वैल्यू बढ़ाते जा रही है, x की यहाँ है नेगेटिव वैल्यूज, ये नेगेटिव वैल्यू आप इंक्रीज करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए। यहाँ पे वैल्यू जो x की इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू है जो फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो क्या होगा, क्लोजर टू 0 पहुंचता जाएगा पर वो 0 कभी नहीं होगा। आगे बात समझ में सबको, ठीक है। x की वैल्यू आप इंक्रीज करिए, यहाँ पे नेगेटिव बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, y जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है, 0 पहुंचेगा, 0 टच नहीं कर सकता पर 0 के बहुत क्लोज पहुंच जाएगा। आई होप सो एग्जाम्पल मेरा बात आपको समझ आ गई, जैसे मैंने 2⁻³ बोला, अब इसी तरीके से 10⁻10 बोल रही हूँ मैं, तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 0.000 करके पहुंच रहा है तो क्लोजर पहुंचेगा 0 के, पर वो 0 को मीट नहीं कर सकता। इन सेकेंड क्वाड्रेंट इट एक्स के एक्सेस को अप्रोच करेगा ग्राफ, बट वो मीट नहीं कर सकता कभी भी 0 को। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, क्या उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, कौन से पॉइंट से एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पास करता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और इवन लार्जर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो वेरी क्लोज टू 0 होता है, पर इट नेवर मीट्स द एक्स एक्सेस, मतलब वो 0 पे नहीं पहुंच जाएगा पर क्लोजर टू 0 होगा। राइट, आई होप सो इट इज क्लियर। राइट बच्चों, आई होप सो आज आपको समझ आया हो। आज हमने जो सिर्फ डिस्कस किया, आज मैंने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लॉगरिथमिक फंक्शन भी डिस्कस करूंगी, जो कि अगेन मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फंक्शंस, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल फंक्शन से भी ग्रेटर रेट पे जो इंक्रीज करता है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेसिकली आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट रेट टू द पावर x, राइट, और जो वो बेस जो कांस्टेंट आप नीचे लेंगे बेस, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, इट शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 1 डेफिनेटली, राइट, और उसका डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, रेंज जो है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा, 0,1 उसके ग्राफ में हमेशा प्रेजेंट होगा क्योंकि हमें पता है b⁻⁴ 1 होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है, और अगर इवन तो हम बहुत लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स पे जाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन उतने ही क्लोजर टू 0 बनेगा, पर वो कभी भी 0 को मीट नहीं करेगा। राइट, सो आई होप सो आप सभी को पॉइंट समझ आए हों जो हमने डिस्कस किए हैं। मैं एक बार ये दिखा दूं आपको जो हमने किया था इसमें। हाँ, ये पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई, राइट, जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज इट इज अ फंक्शन विद पॉजिटिव बेस b ग्रेटर देन 1 is a function y is equal to f of x b⁻x। हम आगे देखेंगे बच्चों मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करें, राइट। अब देखिए आपने बच्चों वो भी पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि मैम e⁻x होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e⁻x बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वैसे ही 10⁻x है। क्यों? क्योंकि जो e होता है बेटा, ठीक है, वो जो e है आपके पास उसकी भी वैल्यू बिटवीन जो 2 और 3 के बीच में, ठीक है,
2 पॉइंट समथिंग होती है उसकी वैल्यू, 2.187 आई थिंक इट इज समथिंग लाइक दैट। तो बिटवीन 2 and 3, तो वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू तो दे रहा है आपको बिटवीन 2 and 3, है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम e रेज टू द पावर x लिख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और 10 रेज टू द पावर x लिख रही हूँ तो भी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट रेज टू द पावर x हो रहा है, right? So that is what is exponential function. E raised to the power is also an exponential function, क्योंकि e की जो वैल्यू है that lies between 2 and 3, ठीक है। सो तो आज हमने जो डिस्कस किया है दैट वाज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई होप सो आप सभी को ये बात समझ आई हो कि कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी मैथमेटिकल डाउट्स क्लियर। थैंक यू। अपनी क्वेरीज कीप पोस्टेड मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, और कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप जरूर पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।